जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि कल से ही जिस तरीके से आज हमारे देश की मीडिया इतनी चाटुकारिता कर रही है कि शायद है कि आज अगर हमारे देश का जो कुत्ता होता है ना, जिस तरीके से वो तलवा चाटता है वह तलवा चाट होता है। इससे भी अधिक अगर देखा जाए तो 99% भारत की मीडिया पूरी तरीके से तलवा चाट रही है और चाटुकारिता कर रही है। मैं देख रहा था कल जो है अर्नब गोस्वामी चैनल पर आकर के जिस तरीके की बेहुदगी बात कर रहा था कि शायद अगर आप देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी, आप अपने आप में शर्मिंदा हो जाएंगे कि आखिर अर्नब गोस्वामी जैसे लोग ये भारत के मीडिया हैं या सरकार के चाटुकार हैं। अभी देश की नारी हैं और उन नारियों में अगर देखा जाए तो अगर वास्तव में देखा जाए तो एक अबला नारी है, एक विधवा नारी है। हमारे देश के अंदर नारियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने जिस तरीके से सोनिया गांधी पर अटैक किया है वास्तव में वह क्षमा योग्य नहीं है। दल अलग होती है, दल अलग होता है, राजनीति अलग होती है, लेकिन उससे पहले हमारे देश की सभ्यता है, हमारे देश की संस्कृति है, पहले वहां देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देश की जीडीपी गिरी है, देश की अर्थव्यवस्था गिरी है, उसी तरीके से सरकार की साख गिरी है, लेकिन उससे कई गुना अधिक हमारे देश की जो चाटुकार मीडिया है वह उसका जो है स्तर गिरने का काम किया है। कल अर्नब गोस्वामी एक विलाप कर रहा था कि जिस तरीके से 2 संतों की हत्या हुई है, उन संतों की हत्या पर सोनिया गांधी नहीं बोल रही है। अर्नब गोस्वामी को मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां 2 संतों की ही हत्या नहीं हुई है, वहां एक ड्राइवर की भी हत्या हुई है, लेकिन उसका नाम यह गोदी मीडिया नहीं ले रही है, गोदी मीडिया दिखाने का काम नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरीके से वहां संतों की हत्या हुई है हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हत्या जायज नहीं है। एक गोडसेवादियों के लिए हत्या जायज होगी, लेकिन हम जैसे उदारवादी और गांधीवादी विचारधारा के लोगों को बिल्कुल जायज नहीं है, हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं उन हत्यारों की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन उन हत्यारों को भीड़ इकट्ठा करने का जो ये बीज बोने का काम किया जाता है, ये अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार ही यही लोग पैदा करते हैं। जब सुबोध की हत्या हुई थी तब ये लोग मीडिया में खबर नहीं दिखा रहे थे। तमाम हत्याएं इस देश में हुई, जब ऊना में हत्या हुई थी तो उस समय नहीं दिखा रहे थे। और यही अर्नब गोस्वामी क्या कह रहा है कि जो कि कांग्रेस के अंदर जो सोनिया गांधी है, जो इटली से आई है, वह संतों की हत्या पे खुश होती होंगी। मतलब यह जो है कह रहा है कि संतों की हत्या पे सोनिया गांधी खुश होती होंगी। और किस शब्दों में यह बोला है यह आप लोग सुन लीजिए, अपने कानों से सुनिए कि यह जो है इसका बोलने का लहजा क्या था, बोलने का तरीका क्या था कि शायद सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूँ, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेहुदगी बात कर रहा है अर्नब गोस्वामी। ये कह रहा है कि संतों की हत्या पर सोनिया गांधी चुप हैं, इसका मतलब है कि सोनिया गांधी खुश हो रही हैं। मैं इस दल्ले से पूछना चाहता हूं, इस भड़वागिरी करने वाले पत्रकार से पूछना चाहता हूं कि जब चिन्मयानंद जिसके ये जो है जाके सिरहाने पर माथा टेकने का काम करता है, जब वह उस अबला अबोध बालिका से, उस नाबालिग बालिका से जब अपने पिछवाड़े में तेल लगवा रहा था और उसका जब शारीरिक शोषण कर रहा था, तो अर्नब गोस्वामी क्या उस खबर को अपने टीवी चैनल पे दिखाया? अपने उस खबर को टीवी चैनल पे दिखाने का काम नहीं किया। सबसे बड़ा भड़वा और सबसे बड़ा दलाल यह अर्नब गोस्वामी है। इसका मतलब यह है कि यह बलात्कारियों के बलात्कार से अर्नब गोस्वामी खुश हो रहा था।
यही जब जो है पुष्पेंद्र यादव की हत्या जब झांसी में हुई थी, जिस तरीके से दरोगा ने सटा करके उसको गोली मारा था, उसका परिवार जो है बिलख रहा था। और उसकी नवविवाहिता की हालत आप लोगों ने देखी होगी कि महज 3 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। जिस तरीके से वो रो रही थी, बिलख रही थी, उसके आंसुओं का सैलाब दे करके पत्थर भी पिघल जा रहा था। और हम लोग जो है जाकर के जेल में बंद थे उसको न्याय दिलाने के लिए। उस समय यह अर्नब गोस्वामी कौन सी चाटुकारिता कर रहा था, यह अर्नब गोस्वामी कौन सी बिल में छुपा हुआ था, यह खबर दिखाने का काम नहीं कर रहा था। यही आप लोगों ने देखा होगा कि बाथरूम के अंदर जिस तरीके से डब साबुन लगा करके अप्राकृतिक कर्म किए जा रहे थे, तब अर्नब गोस्वामी कहाँ छिपा हुआ था, तब अर्नब गोस्वामी जैसे लोग खबर नहीं दिखा रहे थे। यही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रदीप जैसे जोशी लोग जब मुंह में जो है मुंह में डाल करके चुसम चुसाई कर रहे थे, तो उस समय ये लोग खबर नहीं दिखा रहे थे। जब जो है बदायूं के अंदर जब हत्याएं हो रही थी, बदायूं के अंदर ब्रिजलाल मौर्य की जब हत्या हुई थी, तो उस समय ये अर्नब गोस्वामी की जो है खबर नहीं दिखा रहा था, यह खुश हो रहा था। जब जो है संजय निषाद की हत्या बांदा में हुई थी, कुछ सामंतियों ने उसके पैर को पकड़ के फाड़ दिया था, उस समय अर्नब गोस्वामी चुप था। जब अनामिका यादव जैसी हत्याएं जब हुई थी, तब अर्नब गोस्वामी चुप था। जब ये भाजपा के सेंगर जैसे लोग अबोध बालिकाओं का बलात्कार कर रहे थे, उनके ऊपर ट्रक चढ़वा रहे थे, तो उस समय अर्नब गोस्वामी कौन सी बिल में छुपा हुआ था। ये चाटुकार चापलूस लोग हैं, ये देश की मटिया मेट करने पे लगे हैं। आज मैं उस अर्नब गोस्वामी से ये पूछना चाहता हूं कि इसी लॉकडाउन के अंदर जब मजदूर दिल्ली से पैदल चल रहे थे, बिहार जा रहे थे, तो अर्नब गोस्वामी कौन सी बिल में छुपा हुआ था? क्या इसने दिखाने का काम किया कि देश की जनता पैदल जा रही है और देश के अरबपतियों को हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बैठा करके भारत के अंदर लैंडिंग कराया जा रहा है? यह अर्नब गोस्वामी तब खुश हो रहा था जब पैदल और भूखे चल के मजदूर मर रहे थे। जब मध्य प्रदेश की एक छोटी सी बच्ची आंध्रा से पैदल चल करके मध्य प्रदेश पहुंचने से जब वो मर गई, मौत का शिकार हो गई, तो यह अर्नब गोस्वामी की खबर नहीं बनी, वह यह दिखाने का काम नहीं किया। यह धूर्त है अर्नब गोस्वामी जैसे चाटुकार। इनकी जगह जेल होनी चाहिए, इनको जेलों में होना चाहिए, और या तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठना चाहिए, और या तो किसी जो है उन्मादी संगठन में जाकर के वहां इसको भड़वागिरी करना चाहिए। ये लोग जो है मीडिया के नाम पे कलंक हैं, यह मीडिया के स्तर को गिराने का काम कर रहे हैं और हमारे लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। ये है अर्नब गोस्वामी जैसे लोग। जब इस देश के अंदर किसी दलितों की हत्या होती है, माइनॉरिटी की हत्या होती है, ओबीसी की हत्या होती है, तो ये लोग चुप बैठते हैं और चुप रहते हैं। और जब किसी जो है पूंजीपतियों की और अरबपतियों की जब जो है हत्या होती है या कुछ होता है, तो ये पूरे आसमान को सर पे उठाने का काम करते हैं और आसमान को सर पे उठाते हैं। और यही जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बलात्कारी हैं, जब किसी की अवैध संपत्ति को जो है हथियाते हैं, तब ये चुप रहता है। अभी कासगंज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक लंगड़ा आदमी, विकलांग आदमी, जो चलने में भी सक्षम नहीं था, वो जाके देसी कट्टे से एक महिला की हत्या करता है। उस मौर्य महिला की हत्या करता है, 2-2 गोलियां दाग देता है। उस समय अर्नब गोस्वामी की खबर नहीं बनती, क्योंकि वह गरीब महिला थी, और गरीब महिला के साथ साथ वो बीसी महिला थी, इसलिए वह खबर नहीं बनी। अर्नब गोस्वामी वह महिला भी जो थी वह भी हिंदू थी, वह खबर तुमने दिखाने का काम किया। तो तुम लोगों को जो है हिंदू और मुसलमान करने से इस देश में फुर्सत नहीं होती, क्योंकि तुम लोगों को अगर देखा जाए तो तुम लोग असली देशद्रोही हो, असली देशद्रोही हो। यही बेगूसराय के अंदर तुमने देखा था कि जिस तरीके से वहां एक लड़के ने ऊंची जाति के लोगों से जो है वह शायद प्रेम विवाह कर लिया था, जो कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रेम विवाह होना चाहिए। प्रेम विवाह कर लिया था तो उसकी किस तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई, और उसका आवाज जब उठाया तो उस लड़के की भी हत्या कर दी गई जो एक्टिविस्ट था।
तो तब तुम्हारी खबर नहीं दिखती है, तुम्हारी खबर नहीं बनती है। और जब उस दिन बिहार के अंदर कान पकड़ के जब हमारे कोरोना योद्धाओं को उठक बैठक कराई गई तो उस समय तुम्हारी खबर नहीं बनी थी, तब तुम खबर दिखाने का काम नहीं कर रहे थे। तुम चाटुकार और भड़वागिरी करने वाले लोग, तुम्हारी औकात यही है कि तुम यही चाटुकारिता करोगे, यही भड़वागिरी करते रहोगे। अभी जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो तुम लोगों ने पूरी ताकत लगा दिया था वहां भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए थे। वहीं मैं देखा था कि सुधीर चौधरी जब रिजल्ट आया तो वह ऐसे बिलबिला गया कि वह कह रहा था कि भारत की जनता को राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, मुगलों का शासन वापस आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता को यह चाहिए कि मुफ्त में कहां से लगी हुई है। अरे तुम मुफ्तखोर बोलते हो, देश के गरीब जनता को मुफ्तखोर बोलते हो, लेकिन तुमसे बड़ा मुफ्तखोर कौन है? तुमसे बड़ा मुफ्तखोर कौन है? जब तुम बसों में चलते हो तो मुफ्त में तुम्हें टिकट मिलता है, और जब संसद के अंदर जाके वो सांसदों वाली कैंटीन में बैठ के खाना खाते हो तो तुम मुफ्त का खाते हो, और उसके बाद खबरों के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते हो, खबरों के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करते हो। तो तुमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। तुम देश के गरीबों की बात नहीं करोगे। अरे तुम्हें मीडिया की अगर खबर ही बनानी है तो मीडिया की खबर बनाओ ना, देश के गरीबों की बात करो, देश के किसानों की बात करो, देश के अंदर बेरोजगारी कितना है उसकी बात करो, लेकिन तुम उसकी बात नहीं करोगे। क्योंकि आज देश का जो किसान है, देश के किसानों की हालत क्या है, तुम उस पर डिबेट नहीं करोगे। अरे सांसद में जो सब सांसद में बैठे हुए पूंजीपति हैं, अरबपति हैं, उसमें कितने परसेंट देश का किसान घुसा है, कितने परसेंट उसमें मजदूर घुसा है, तुम उसकी बात नहीं करोगे। तुम इस लॉकडाउन में ये दिखा रहे हो, तुम इस लॉकडाउन में उन गरीबों की बात करो जो कि भूख से बिलबिला रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तुम उस पर कभी बहस करने का काम नहीं करते हो। तुम केवल यही दिखाते हो, तुम्हें हिंदू मुस्लिम करना है, किसी न किसी तरीके से देश के अंदर आग लगाना है। तुम वो उन्मादी तत्व हो, तुम उन्मादी तत्व हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं देश के लोगों से कि आज जितने भी टीवी चैनल के लोग हैं, यही लोग आपके हक और अधिकार को मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो मीडिया है यह मनु मीडिया बन चुकी है, पूरी तरीके से यह मनु मीडिया बन चुकी है। अभी तक 3,500 साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से क्रांतिकारी सलाम करता हूं और आपसे एक बार आग्रह करता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को एक बार ग्रुपों में शेयर कर देंगे तो मैं आप लोगों को इन मीडिया वालों की पोल खोलूंगा। आप लोग शेयर के ऑप्शन पर जाइए और शेयर पर अंगुली रखिए, और जैसे ही शेयर का ऑप्शन आए आप लोग जो है पहला नंबर छोड़ दीजिए, दूसरा नंबर छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पे जाएंगे तो इन्हें जो है अंधभक्तों की मुंडी बनी हुई है, और उस मुंडी पे क्लिक करिए, ग्रुप आ जाएगा और ग्रुपों में बारी बारी से शेयर करते जाइए। और आप लोग देखिए और दिखाइए कि आज हमारे देश के अंदर किसानों की हालत क्या है। हर 27 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, यानी एक साल के अंदर हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई खबर इनको दिखानी नहीं है। हमारे देश का मजदूर जो अपनी बाजुओं की ताकत से अपना श्रम बेचता है, अपने पसीने की कीमत लगाता है कि ताकि देश विकास की दौड़ लगाए, लेकिन उसके बाद इनको गरीबों मजदूरों की खबर नहीं दिखानी है। इनको खबर दिखानी है देश के अरबपतियों का। सड़क पर चलते हुए मजदूर मौत का शिकार हो रहे हैं, उनसे इनका लेना देना नहीं है। और कोई अगर एक बार वाला जो है, कोई डांसर अगर बाथ टब में गिर के मर जाए तो 15 दिन तक इनका डिबेट चलता रहेगा। 15 दिन तक इनका डिबेट चलेगा कि आखिर इसकी मौत कैसे हो गई और मौत क्यों हो गई। आज अस्पतालों की दहलीज पे कितनी लाशें गिर रही हैं, पैसे के अभाव में, गरीबी के अभाव में, लेकिन ये लोग कभी खबर नहीं बनाते हैं और कभी खबर बनती नहीं है। आज सरकारी अस्पतालें जो खुली हैं, लाखों करोड़ रुपए का बजट इसमें आता है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, दवाओं के नाम पर, लेकिन जब वहां गरीब आदमी पहुंचता है तो उसका इलाज नहीं होता है, मशीनें खराब मिलती है, सारा इलाज बाहर से लिख दिया जाता है। लेकिन
उस समय जो है ये लोग खबर नहीं दिखाएंगे और खबर नहीं बनती है। जब कभी गरीबों की महामारी आती है तो इन गरीबों का इलाज कहाँ होता है? बेड पर नहीं होता है, जमीन पे होता है, जमीन पे लिटा के होता है। उस समय इनकी खबर नहीं बनती है। तो देश का जो गरीब आदमी है उसके लिए खबर नहीं बनती है, अमीरों के लिए खबर बनती है, बलात्कारियों को बचाने की खबर बनती है, माफियाओं को बचाने की खबर बनती है, डकैतों को बचाने की खबर बनती है, लुटेरों को बचाने की खबर बनती है, और उसके बदले इनको पैसा मिलता है, इनको पैसा मिलता है। आज की मीडिया जो है अपना पेशा बना लिया है, 99% मीडिया अपना पेशा बना लिया है कि किस तरीके से पैसा कमाना है, किस तरीके से देश के आम जनता की गला घोटना है, और वही काम ये कर रहे हैं। जिस तरीके से मैं देखता हूं कि अगर कभी भी भाजपा के महिलाओं पर अगर कोई कुछ बोल देता है तो सारी महिलाएं बिलबिला करके बाहर निकल जाती हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सोनिया गांधी का अपमान हुआ है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी की एक भी सांसद, एक भी विधायक निकल करके उसका विरोध नहीं कर रही है कि यह गलत हुआ है, महिलाओं का अपमान है। तो महिलाओं का अपमान अगर सीखना है तो यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखिए कि महिलाओं का अपमान किस तरीके से करना है। अगर महिलाओं का अपमान नहीं करना होता तो सेंगर जैसे बलात्कारियों को बैठा करके अपनी पार्टी में 3 साल तक नहीं रखते ये लोग। चिन्मयानंद जैसे लोगों पर जहां की जो है मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए तो मुकदमा किसके ऊपर चल रहा है? जो पीड़िता है उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन अर्नब गोस्वामी जैसे लोग उसकी खबर नहीं बनाएंगे। देश के लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। यही इनकी जो है मानसिकता है। मैं देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को प्रणाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।